Practical number 4C. Design a web page demonstrating different core JavaScript references. Array, boolean, date, function, math, number, object, string, regular expression. इसके हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है, तो इसके हम लोग प्रोग्राम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ वो किसका है, एरे ऑब्जेक्ट का है. तो एरे ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेर कीवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग कोई भी वेरिएबल का नेम देंगे. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज देंगे और अगर स्ट्रिंग रहेगी तो डबल कोट्स में देंगे. तो ये हम लोगों ने डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया एरे. उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है कार्स डॉट लेंथ. तो क्या होगा, लेंथ हम लोगों को डिस्प्ले होगी. तो पहले मैं आपको आउटपुट विंडो ओपन कर देती हूँ, तो साथ साथ में हम लोग कोड भी देखते जाएंगे. लोगों का आउटपुट विंडो है, तो हम लोग एक एक लाइन देखते जाएंगे, फिर मेथड देखेंगे कि कौन से मेथड से ये आउटपुट आया है. तो ये मैं आउटपुट विंडो यहाँ पे रख रही हूँ. ये देखो, पहले क्या, एरे लेंथ इज. तो हम लोग एरे के साथ लेंथ लिखेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, हम लोगों को लेंथ मिल जाएगा. यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है ज्वाइन, तो उससे हम लोग का आउटपुट क्या है, अनडिफाइंड. नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है पुश मेथड. ये देखो पुश. तो पुश से क्या होगा, जो भी आप पुश मेथड में लिखोगे वो एरे में जाके क्या होगा, ऐड होगा. ये देखो, जो भी आप लिखोगे पुश में वो क्या होगा, ऐड होगा लास्ट में, एंड में. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, पॉप. ये देखो, पॉप से क्या होगा, डिलीट होगा. तो उस पॉप में कुछ बताया नहीं कि क्या डिलीट होगा. अगर आप पॉप यूज करते हो तो क्या डिलीट होगा, जो लास्ट में लास्ट का एरे का वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट है सॉर्ट. तो सॉर्ट से क्या होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट होगा. ये देखो. उसके बाद है रिवर्स. तो रिवर्स से क्या होगा, आपका जो भी आपने लिखा है, हम लोगों का एरे है, ये देखो, इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले किया है. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स मेथड यूज किया है. तो ये था हम लोगों का एरे का एक प्रोग्राम. नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे बुलियन ऑब्जेक्ट के लिए. तो यहाँ पे हम लोगों ने मेथड यूज किया है और मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे और एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है माय फंक्शन. तो आप कोई भी नेम दे सकते हो. और उसके बाद यहाँ पे यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो. तो ये जो डेमो है वो कहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है, ये देखो, पैराग्राफ का नेम क्या दिया है, डेमो दिया है. तो यहाँ पे पैराग्राफ पे पहले क्या लिखा आएगा, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ बुलियन 10 ग्रेटर देन 9. और उसके बाद एक बटन रहेगी, बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये मेथड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और बुलियन वैल्यू प्रिंट होगी. तो बुलियन में हम लोगों ने क्या किया है, लिखा है 10 ग्रेटर देन 9. 10 ग्रेटर देन 9 होता है, तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट क्या आएगा, ट्रू. जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी, सीधी आउटपुट. ये देखो, दिस इज माई आउटपुट विंडो. क्या लिखा है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ बुलियन 10 ग्रेटर देन 9. अब मैं ट्राइट पे क्लिक करती हूँ तो क्या आएगा, ट्रू लिख के आएगा. अब मैं ना कोड में चेंजेस करती हूँ. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 लेस देन 9. अब एग्जीक्यूट करती हूँ और सीधे आउटपुट. ये देखो, फॉल्स आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 लेस देन 9. तो यहाँ पे ये क्या, बुलियन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रिजल्ट आपको देता है. तो जब हम लोगों ने लिखा था 10 ग्रेटर देन 9, तो क्या हम लोगों को प्रिंट करके दिया बटन क्लिक पे, ट्रू. और जब मैंने लिखा 10 लेस देन 9, तो क्या प्रिंट करके दिया, फॉल्स. क्योंकि 10 लेस देन 9 नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स. तो ये था हम लोगों का बुलियन का एक प्रोग्राम. ये प्रैक्टिकल हम लोगों का किसका है, डेट ऑब्जेक्ट का है. तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ, फिर हम लोग कोड पे आते हैं. ये है हम लोगों का आउटपुट विंडो. तो यहाँ पे आपको क्या बताएगा, डेट बताएगा और टाइम बताएगा. तो अब हम लोग कोड देखते हैं. कोड में हम लोगों ने क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है. वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो और उसमें हम लोगों ने क्या किया, न्यू डेट. तो करंट डेट में क्या हो जाएगा, डेट सेव हो जाएगा. और उसमें हम लोगों ने फिर क्या डिस्प्ले किया है, डेट इज, जो एज इट इज आपका डिस्प्ले होगा. उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोगों ने लिखा है करंट डेट, जो वेरिएबल का नाम है. गेट मंथ, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या डिस्प्ले करेगा, मंथ. का बाद गेट डेट, तो क्या करेगा, डेट डिस्प्ले करेगा. और उसके बाद ईयर. फिर उसके बाद टाइम के लिए यहाँ पे लिखा है, वही वेरिएबल यूज किया जो हम लोगों ने करंट डेट, डेट के लिए यूज किया. टाइम के लिए भी वही है. यहाँ पे मेथड यूज किया है गेट आवर्स, गेट मिनट्स एंड गेट सेकेंड.
तो हम लोगों को ये यहाँ पे डेट, मंथ, डेट और ईयर के साथ मिलेगा, टाइम मिलेगा आवर्स, मिनट और सेकेंड के साथ। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल डेट ऑब्जेक्ट का। तो ये एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो देखो फंक्शन ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज किया ये, और उसमें हम लोगों ने लिखा है एस रिटर्न एस। तो पहले हम लोग आउटपुट देखते हैं, फिर से यहाँ पे मैं कोड बताती हूँ आपको। ये देखो हम लोग आउटपुट क्या है, दिस इज अ टेस्ट। ये हम लोगों का क्या है आउटपुट। तो हम लोगों ने देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल का नाम जो यहाँ पे डिक्लेयर किया था दिस। तो यहाँ पे दिस क्या हो गया, ये देखो ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है कि जो भी हम लोग स्ट्रिंग देंगे वो क्या होगा, ब्रैकेट के साथ आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे देखो पहले प्लस और बाद में प्लस किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आप लिखते जाओगे वो नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्प्ले करेगा ब्रैकेट के साथ। ये देखो दिस इज अ टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट। अब मैं इसमें चेंजेस करती हूँ, आप लोग देखो फिर से आउटपुट। ये पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज कर देती हूँ और मैं इसको सेव कर रही हूँ कंट्रोल एस और ये F5। ये देखो तो हम लोग यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं वो एज इट इज आपका देखो इस पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है ना। ये हम लोगों ने पहली लाइन में लिखा कि हम लोगों को स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कैसे करना चाहिए। पहले हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया। अभी हम लोग यहाँ पे बताओगे जो भी यहाँ पे रिटर्न करोगे एज इट इज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम लोगों का है मैथ ऑब्जेक्ट पे। तो इसका भी मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ और हम लोग लाइन बाय लाइन कोड देखेंगे। तो ये है हम लोग का आउटपुट विंडो। तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं, इसमें क्या लिखा, रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैंडम फंक्शन यूज करेंगे, मैथ डॉट रैंडम ऑफ 3 लिखा तो यहाँ पे एक रैंडम नंबर आपको डिस्प्ले किया। नेक्स्ट लिखा मैथ डॉट मिन, मैथ डॉट मिन लिखा है तो उससे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आपका बताएगा। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है हम लोगों की, -29। तो देखो डिस्प्ले किया। उसके बाद ये यूज किया है मैक्स, मैक्स ऑब्वियसली क्या प्रिंट करेगा, मैक्सिमम नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे है राउंड। ये देखो एक नंबर दिया है और राउंड मेथड यूज किया है। तो नंबर क्या हम लोगों का 47.6, तो राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 48। उसके बाद सील मेथड यूज किया है, उससे क्या होगा यहाँ पे 4.4 है तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर क्या आ गया 5। नेक्स्ट फ्लोर, फ्लोर यूज किया तो फ्लोर में क्या करता है 4.7 है, डेसिमल हटा देता है तो हम लोगों का यहाँ पे वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा 4। उसके बाद लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे देखो, ये देखो पहले कोड देख लो, मैथ डॉट SQRT 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 दे दिया है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2, तो उसके लिए यहाँ पे आंसर दे दिया 1 डिवाइडेड बाय का स्क्वायर रूट। उसके बाद 2⁻3, 2⁻3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, POW मेथड यूज करेंगे 2,3। 2,3 का मतलब होता है 2⁻3। ये देखो तो ये था हम लोगों का मैथ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हम लोगों का नंबर ऑब्जेक्ट पे। तो इसका भी मैं आउटपुट बताती हूँ, साथ साथ में हम लोग कोड देखते जाएंगे। अपना आउटपुट विंडो है, यहाँ पे देखो क्या है, क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नंबर यूज किया है, नंबर ऑब्जेक्ट यूज किया हम लोगों ने डॉट मैक्स वैल्यू। तो उससे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। मिन वैल्यू से क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा। तो अभी मैंने ना ऐड कर दिया है BR सब जगह ब्रेक के लिए। तो मैं फिर से आपको आउटपुट दिखाती हूँ, ये देखो अब समझ में आएगा हम लोगों को इजीली। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का आउटपुट आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखो एक नंबर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे उसका वैल्यू असाइन किया है और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, लिखा है हम लोगों ने num1। num1 क्या है, वेरिएबल का नाम, डॉट टू फिक्स्ड, टू फिक्स्ड और ब्रैकेट में क्या लिखा है 2। तो देखो चेंजेस क्या हुआ, 5.57 आ गया, डेसिमल के बाद 2 नंबर आ गया। उसके बाद num2 हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और उसमें हम लोगों ने 2 प्रिसीजन नंबर यूज किया है, 2 प्रिसीजन मेथड यूज किया है। तो उससे क्या हुआ हम लोगों का, ये देखो 13.3714 था तो उसका आउटपुट आ गया हम लोगों का 13। उसके बाद num1 डॉट टू स्ट्रिंग,
टू स्ट्रिंग लिखोगे तो यहाँ पे हम लोगों का 5.56 7 8 9 ये हम लोगों को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। तो ये था हम लोगों का नंबर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट पे। जैसे हम लोग सब देख रहे थे नंबर ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। ये देखो, तो हम लोग आउटपुट देखते हैं और साथ साथ में कोड देखेंगे। ये है अपना आउटपुट विंडो। अब यहाँ पे क्या हो गया है, हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें हम लोगों ने लिखा न्यू ऑब्जेक्ट 1 2 3 स्टोर किया। तो जब मैं लिखूंगी माई ऑब्जेक्ट 1 ये वेरिएबल का नाम डॉट टू स्ट्रिंग, तो क्या करेगा वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 में हम लोगों ने क्या लिखा, न्यू ऑब्जेक्ट, और उसमें हम लोगों ने क्या किया, हेलो वर्ल्ड इंसर्ट किया। तो अब मैं लिखती हूँ ना वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ मेथड से क्या होगा, आपका स्ट्रिंग क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो ये था हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हम लोगों का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे। तो आउटपुट देखेंगे और साथ साथ में यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का कौन कौन सा मेथड हम लोगों ने यूज़ किया है। ये देखो, ये अपना आउटपुट है। अब हम लोग साथ में कोड देखते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, एक txt वेरिएबल लिया है जिसमें a से लेके z तक के वैल्यू स्टोर कर दी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोगों ने क्या लिखा है, txt डॉट लेंथ। तो देखो सबसे पहला जो आउटपुट है 26, ये क्या बताया, लेंथ बताया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, वेर एक्स में एक टेक्स्ट एक स्ट्रिंग स्टोर की है, वाई में भी एक स्ट्रिंग स्टोर किया है हम लोगों ने, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्स प्लस बी आर। तो x का वैल्यू हो गया इट्स ऑल राइट, और y का वैल्यू जो होगा डिस्प्ले, दोनों का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि दो स्ट्रिंग को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप क्या कर सकते हो, प्लस का साइन यहाँ पे देखो बीच में यूज कर सकते हो। ये देखो प्लस का साइन है। नेक्स्ट यहाँ पे str वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें स्ट्रिंग सेव कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है pos वेरिएबल लिखा है, उसमें हम लोगों ने इंडेक्स ऑफ क्या किया है, लोकेट। अब लोकेट का हम लोगों को क्या करना है, इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग इंडेक्स ऑफ मेथड यूज करेंगे स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे आपको देखो बता रहा है 7, तो ये लोकेट का क्या बता रहा है, इंडेक्स बता रहा है। को कैसे बताएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से स्टार्ट हो रहा है ना लोकेट, तो इसीलिए इंडेक्स ऑफ में लोकेट का क्या बताया, 7। उसने यहाँ पे क्या लिखा है, str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट। तो दो बार देखो लोकेट इसमें यूज कर दिया है, इसमें एक ही बार लोकेट यूज किया था, इसमें कितनी बार यूज किया, दो बार। तो क्या बोल रहा है, लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स किस पे आया है, 21 पे आया है, तो इसलिए क्या डिस्प्ले करेगा 21। ये देखो डिस्प्ले किया 21। उसके बाद यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, st डॉट सर्च। तो सर्च जब हम लोग मेथड यूज करते हैं तो जहाँ पे उसको मिलेगा वो स्ट्रिंग, तो उसका क्या करेगा, वो इंडेक्स आपको डिस्प्ले करेगा। तो लोकेट, सबसे पहले लोकेट यहाँ पे आया है 7 पे, तो इसलिए उसका इंडेक्स क्या डिस्प्ले किया, 7। तो ये हम लोगों का हो गया सर्च। नेक्स्ट हम लोगों का है स्लाइस मेथड। तो देखो स्लाइस में क्या लिखा है, 7,13। तो 7 किस पे आता है, ये देखो बी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, ए पे खत्म होगा, बनाना 7,13। अगर मैं देखो यहाँ पे सपोज 12 लिखती हूँ, यहाँ कंट्रोल एस किया मैंने, और यहाँ पे F5, अभी देखो ये वाले में चेंजेस दिखना, ये वाले बनाना में चेंजेस, ये देखो एक ए चला गया, नंबर लिखेंगे उतना स्ट्रिंग आपका डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे 7,12 लिख, तो ये किया हम लोगों ने स्लाइस। फिर उसके बाद क्या किया, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर बताएंगे और वो इंडेक्स का क्या होगा, आपका स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा। और उसके बाद यहाँ पे यूज किया है तो सब str मेथड। तो यहाँ पे सब str मेथड से क्या हुआ, 7,6। अभी देखो यहाँ पे जो था 7,13, मतलब 7 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 13 तक जाएगा। सब स्ट्रिंग में क्या होता है, 7 से स्टार्ट होगा और कितने तक जाएगा, 6 तक के जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी बनाना प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट एक हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, उसमें स्टोर किया प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट। फिर उसके बाद रिप्लेस मेथड यूज किया। रिप्लेस से क्या होएगा, आप क्या कर सकते हो, कुछ भी पर्टिकुलर टेक्स्ट आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे रिप्लेस किया माइक्रोसॉफ्ट से गूगल। तो देखो यहाँ पे क्या लिख आया, प्लीज विजिट गूगल। नेक्स्ट टेक्स्ट वन में लिखा हेलो वर्ल्ड, और उसमें टू अपर केस मेथड यूज किया, तो आपका हेलो वर्ल्ड क्या होगा, अपर केस में डिस्प्ले होगा। लोअर केस में लिखा है, यहाँ पे लोअर केस में डिस्प्ले हो गया।
नेक्स्ट यहाँ पे मेथड यूज किया है कॉनकैट। यहाँ पे मेथड क्या यूज किया है, कॉनकैट। तो कॉनकैट से क्या होता है कि आप दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट वन डॉट कॉनकैट टेक्स्ट टू। तो टेक्स्ट वन क्या था, हेलो, टेक्स्ट टू क्या है, वर्ल्ड। तो क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो ये था हम लोगों का स्ट्रिंग के एग्जाम्पल्स। ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया है रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट पे। तो मैं पहले आपको आउटपुट दिखाती हूँ, फिर साथ साथ में हम लोग क्या देखेंगे, कोड भी देखेंगे। तो ये हम लोग का है आउटपुट विंडो। अब हम लोग लाइन से कोड देखते हैं। तो एसटीआर में यहाँ पे स्टोर कर दिया है विजिट गूगल। तो रेगुलर एक्सप्रेशन किसके लिए यूज होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट जो है पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे एसटीआर में हम लोगों ने स्टोर कर दिया विजिट गूगल, और उसके बाद सर्च मेथड यूज किया है। सर्च मेथड में हम लोगों ने क्या लिखा है, गूगल। तो यहाँ पे आपका जो सर्च करेगा कि गूगल कौन से इंडेक्स पे आया है, तो 6 पे आया है। देखो 0 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखा है यहाँ पे 6। उसके बाद लिखा है हम लोगों ने विजिट माइक्रोसॉफ्ट, और रिप्लेस किया है हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट को गूगल से। तो हम लोगों ने जब डिस्प्ले किया उसको, तो क्या प्रिंट होके आया, गूगल, विजिट गूगल। नेक्स्ट यहाँ टेक्स्ट में हम लोगों ने एक टेक्स्ट लिख दिया, द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री। और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, टेस्ट किया है, ई डॉट टेस्ट टेक्स्ट। तो ई है हम लोगों का इसमें, ये पूरे टेक्स्ट में। तो यहाँ पे ट्रू आया। चलो हम लोग कुछ और यहाँ पे लिख के देखते हैं। सपोज मैंने लिखा जेड, क्योंकि जेड नहीं है यहाँ पे। अब मैं कंट्रोल एस करती हूँ। यहाँ पे ट्रू का चेंजेस देखना, ट्रू में चेंजेस देखना, F5 प्रेस कर रही हूँ। ये देखो क्या लिखा है, फॉल्स, क्योंकि Z नहीं है ना, ये पूरे टेक्स्ट में Z नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री। और यहाँ पे क्या लिखा है, ई डॉट ई एक्स ई सी। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या प्रिंट होके आया, ई। तो ई एक्स ई सी क्या करता है, ये मैच करता है। जो भी वर्ड दोगे वो क्या करेगा, मैच करेगा आपके टेक्स्ट से। तो मैच हुआ, तो यहाँ पे ई प्रिंट होके आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा रेगुलर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल। थैंक यू।